नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का यह मॉनसून सत्र चला और इस मॉनसून सत्र के दौरान दोस्तों पहली दफे ऐसा हुआ जब विपक्ष प्रत्येक कार्यवाही के दौरान अपनी बात रखने की कोशिश करते रहा और सदन के अंदर सत्तारूढ़ दल के लोग हल्ला करते रह गए। 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई प्रत्येक दिन विपक्ष ने कोशिश की कि सदन के अंदर चर्चा एसआईआर पर हो, चर्चा बिहार में बेरोजगारी को लेकर हो, चर्चा बिहार में बढ़ते अपराध और गिरते लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर हो, चर्चा बिहार में महंगाई को लेकर हो, चर्चा बिहार में महिलाओं के कल्याण, बिहार के युवाओं और नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी पर हो। लेकिन विधानसभा के इस सत्र के दौरान विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के लोगों ने ही इतना हल्ला मचाया कि विपक्ष की पूरी तैयारी ऐसे ही रह गई। नेता विरोधी दल व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बार सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की थी। तेजस्वी यादव सदन के अंदर महंगाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, एसआईआर जैसे मुद्दों पर बहस चाहते थे। तेजस्वी यादव की तैयारी थी बिहार की मौजूदा नीतीश और भाजपा की सरकार को घेरने का। लेकिन सदन के अंदर इस मॉनसून सत्र के दौरान सत्तारूढ़ दल के लोगों ने ही इस कद्र हल्ला मचाया कि पूरी तैयारी वैसे ही रह गई। तेजस्वी यादव सदन से बाहर निकलकर अपनी हर बात मीडिया के कैमरे पर करते दिखे। आज इस रिपोर्ट में चर्चा बिहार विधान मंडल के इस मॉनसून सत्र के दौरान की कार्यवाही पर भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह बताएं कि तेजस्वी यादव के जान को खतरा है और यह खतरा कैसे है, यह खतरा किसने बताया है, पहले यह समझ लीजिए। तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री है और मौजूदा समय में राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल है। सबसे बड़ी बात कि वो तेजस्वी यादव की मां है और एक मां अपने बेटे की जान की खतरे की बात कर रही है। राबड़ी देवी ने आज बिहार विधानसभा के पोर्टिको में यह कहा है कि तेजस्वी यादव के जान को खतरा है। कई दफे तेजस्वी यादव पर हमले की कोशिश की गई। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि हेलीकॉप्टर से, ट्रेन में, रोड पर और कई घटनाओं का जिक्र भी अलग अलग चैनलों से बातचीत के दौरान राबड़ी देवी ने किया है। तो सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव आज की तारीख में मौजूदा इस नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? अब बताते हैं कैसे। याद कीजिए, जब तेजस्वी यादव मधेपुरा से मुजफ्फरपुर के रास्ते लौट रहे थे तब मुजफ्फरपुर के गोरौल में मुजफ्फरपुर से हाजीपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर तेजस्वी यादव का काफिला एक होटल के बाहर रुका था। दोस्तों, तब वहां तेजस्वी यादव चाय पीने के लिए देर रात रुके थे। एक अनियंत्रित ट्रक ने तेजस्वी यादव के काफिले की गाड़ियों को टक्कर मारी। जिस अनियंत्रित ट्रक ने तेजस्वी के काफिले में टक्कर मारी, उस ट्रक से तेजस्वी यादव की दूरी महज 5 फीट थी। मतलब समझिए कि थोड़ा सा और ब्रेक नहीं दबा होता, सुरक्षाकर्मी सचेत ना होते तो उस दिन बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव की जान चली जाती। इसके अलावे तेजस्वी यादव के सुरक्षा में कई दफे लापरवाही सामने आई। कई दफे तेजस्वी यादव के साथ इस तरीके का मामला प्रकाश में आया जब बिहार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हुए। जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अगर उनकी मां राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बेटे के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तेजस्वी यादव के जान को खतरा है, तो मौजूदा सरकार को इस खतरे की इंक्वायरी कर तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। हालांकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, जब तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल की जगह बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, तो बिहार सरकार ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। लेकिन जैसे ही तेजस्वी नेता विरोधी दल बने, नीतीश कुमार ने इधर से इधर पलटी मारी, तो तेजस्वी यादव का सुरक्षा कम कर दिया गया और मौजूदा समय में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त
Y+ कैटेगरी की सुरक्षा तेजस्वी यादव के पास है। तो तेजस्वी यादव के सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर जिसने आज बिहार में सनसनी फैलाई है। अब बात करेंगे बिहार विधानसभा के अंदर की। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद इस मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के आमने सामने के मुकाबले को लेकर पूरे देश में सुर्खियों में रहा। इस सुर्खियों के बटोरने के पीछे की वजह है कि यह बिहार विधानमंडल का इस सरकार के आखिरी सत्र का समय था, क्योंकि अब नवंबर महीने में बिहार में सरकार बनना है। वो सरकार बिहार में एनडीए की बने या महागठबंधन की, बिहार में जनसुराज की सरकार बने या किसी और की, अब अगली बार बिहार विधानमंडल की जो सुनवाई होगी, बिहार विधानमंडल की जो कार्यवाही होगी, वो नए सरकार में ही होगी। उस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव, उस सरकार के मुखिया प्रशांत किशोर होंगे या फिर बिहार का कोई और नेता, ये तो वक्त बताएगा, ये बिहार की जनता अपने जनादेश से तय करेगी। लेकिन इससे पहले बिहार विधानमंडल के इस मॉनसून सत्र में, जो मॉनसून सत्र इस एनडीए सरकार का, इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र था, यह पूरी तरीके से हंगामेदार रहा। कई बार सदन के अंदर महाभारत जैसी स्थिति नजर आई, कई दफे सदन के अंदर विपक्ष को भी हल्ला करते देखा गया, लेकिन यह पहली दफे देखा गया जब सदन के अंदर सत्तारूढ़ दल के लोग विपक्षी दल के विधायकों पर माइक तोड़कर दौड़ रहे थे। बिहार विधानसभा में इस तरीके का वाकया कोई पहले दिन नहीं हुआ। अगर बात करें 21 जुलाई की, देखिए 21 जुलाई को सदन की कार्यवाही शुरू हुई, साथ ही साथ इसके बाद कई माननीय सदस्यों का निधन के उपरांत जो है शोक संवेदना व्यक्त की गई और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। असली कार्यवाही जो है वो 22 जुलाई को शुरू हुई। 22 जुलाई को सदन में मौजूद विपक्ष के तमाम विधायकों ने इस आईआर के मुद्दे पर बहस करने की मांग रखी। सदन की कार्यवाही कुछ देर चली और फिर रुक गई। आपने गौर किया होगा, मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दल के तमाम विधायक विधानसभा में और तमाम विधान पार्षद जो है वो विधान परिषद में काले रंग के कपड़े में नजर आए। यहां तक कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने खुद ही काला कपड़ा पहना था। विधान परिषद में नेता विरोधी दल की भूमिका निभा रही राबड़ी देवी प्रत्येक दिन काले रंग के साड़ी पहनकर वो सदन में आई और सदन की इस कार्यवाही के दौरान 22 जुलाई को विपक्षी दलों ने सरकार से भी यह कहा कि यह बिहार की जनता की बात है और इस मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर ने इजाजत नहीं दिया। 22 जुलाई की कार्यवाही यहीं की यहीं रह गई। तमाम हो हल्ला के बाद कार्यवाही रुकती रही। 23 जुलाई की बारी आई। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव सदन में खड़े होकर यह कहते हैं कि बिहार विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा SIR के मुद्दे पर होनी चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसी बिहार की जनता ने जिताकर हमें भी सदन में भेजा है, इसी बिहार की जनता ने जिताकर आपको भी सदन में भेजा है। बिहार की जनता की बात है, अगर यहां चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी। सदन में फिर कुछ देरों के बाद हो हल्ला शुरू होता है, सदन की कार्यवाही रुक जाती है। बारी 24 जुलाई का। 24 जुलाई को बिहार विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव को मौका मिलता है बोलने का। तेजस्वी यादव सदन में खड़े होकर बातें रखते हैं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के अंदर खड़े होकर यह बताते हैं कि SIR के तहत जो बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग चुनाव से पहले करा रहा है, इसमें कितनी गड़बड़ी है। तेजस्वी यादव धांधली का उजागर करते हैं। फिर सदन के अंदर बहस बवाल सब कुछ होता है। 24 जुलाई को तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो अगले सत्र में तेजस्वी यादव ने तमाम बातें रखी। तेजस्वी यादव 24 जुलाई के ही दूसरे पाली के सत्र में यह सवाल रखते हुए कह रहे थे कि बताइए, बिहार का एक पत्रकार बिहार में दिल्ली से आकर रिपोर्ट दिखाता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा होता है। तुरंत सम्राट चौधरी खड़ा हो जाते हैं। सम्राट चौधरी तब तेजस्वी यादव को रोकते हुए कहते हैं कि जिसका बाप लुटेरा है वो क्या बोलेगा। इसका मतलब क्या समझा जाए?
सदन की कार्यवाही इसके बाद हो हल्ला बवाल के साथ ही खत्म होती है। तब बीजेपी के एक विधायक माइक तोड़कर दौड़ते हुए विपक्षी विधायकों के वो नजर आते हैं। खैर, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होती है। 25 जुलाई आखिरी दिन सदन में विपक्ष ने तमाम कोशिशें की, लेकिन कुछ देर सदन चलने के बाद कार्यवाही रोकनी पड़ी और बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। तो खैर, अब मिला क्या? कई महत्वपूर्ण बिल पर जो है वो इसमें पास हुए हैं और बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र हंगामे के बीच ही समाप्त हुआ है। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि अब आगे क्या होगा। बिहार के सत्तारूढ़ दल से लेकर विपक्षी दल के लोग अब बिहार की जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सब जनता के बीच होंगे। सदन के इस कार्यवाही के दौरान बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अनोखे अंदाज में देखा। 5 दिनों तक काले रंग के कपड़ा पहनकर विपक्षी दल के विधायक सदन में हल्ला एसआईआर पर करते रहे और जब बारी आई नीतीश कुमार को बोलने का, तब नीतीश कुमार ने कहा, अरे काहे के लिए ये सब कर रहे हो, क्या चाहते हो? मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री इस बात को नहीं समझ पाए कि बिहार विधानसभा के अंदर एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता है, विपक्ष बहस चाहता है। खैर, अब कार्यवाही संपन्न हो गई है। तेजस्वी, नीतीश, प्रशांत किशोर भी सब आजाद हैं अब जनता के बीच जाने के लिए। अब बारी बिहार के जनता का है। आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।